यूं तो हमारी रुचि पढ़ी लिखी और बहुत ही समझदार थी, लेकिन उसकी शादी को लेके उसके पिताजी काफ़ी परेशान थे। हर माँ बाप की तरह उनकी भी चाहत थी कि उनकी बेटी एक सुखी संपन्न परिवार में जाए और दामाद अच्छा कमाता और पढ़ा लिखा हो। राजेंद्र नाथ और कलावती रुचि के माता पिता थे, जो बहुत ही अच्छे इंसान थे और रुचि को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे। फिर ऐसे ही हमारी रुचि के लिए एक लड़का मिल जाता है, जो रुचि के पिताजी को पसंद आ जाता है और हमारी रुचि की हो जाती है शादी। रुचि की ससुराल में थी उसकी सास शांति और ननंद कविता। अब यूं तो ननंद कविता की शादी हो गई थी, लेकिन वो ससुराल नहीं जाती थी। वो अपने परिवार के साथ यहीं रहती थी। अब रुचि बहू बनकर आ जाती है अपनी ससुराल। अब शादी वाले दिन इतना तामझाम हो जाता है कि रात में सोने में देर हो जाती है। फिर भी रुचि को सुबह उठने में ज़्यादा देर नहीं हुई, बस 5 बजे उठ गई थी। लेकिन फिर भी अरे माँ, तुम्हारी बहू तो अभी तक उठी ही नहीं। उससे पहले तो हम उठ गए। हालांकि रुचि सबसे पहले उठकर नहा धोकर अपने कमरे में तैयार हो रही थी, लेकिन उसकी ननंद उसकी सासू माँ के कान भरना चालू कर देती हैं शादी के दूसरे दिन से ही। अब रुचि कमरे में तैयार हो रही ये सब बातें सुन रही थी। वह जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है और पहुंच जाती है अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए। अरे बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम खाने में सबके लिए कुछ मीठा बना दो। जी माँ जी, मैं बना देती हूँ। अब रुचि खाने में सबके लिए खीर बनाती है, क्योंकि रुचि खीर बहुत अच्छी बना लेती थी। खीर तो सबको बहुत पसंद आती है, पर ननंद कविता। अरे माँ, इससे अच्छी खीर तो मैं बनाती थी। अरे माँ, ये भी कोई खीर है? अरे वो खीर जब हम रामपुर में थे हम लोग नहीं बनाते थे। वो कितनी अच्छी थी। ये तो जैसे दूध और चावल। अब बेचारी रुचि ननंद के तानों का शिकार हो रही थी धीरे धीरे। अब रुचि अपने संस्कार वश बंधी हुई थी, क्योंकि उसे मायके में सिखाया गया था कि बड़ों को जवाब नहीं देना, सबका आदर करना, कोई कुछ भी कहे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना और सिर्फ अपना काम करना, सास की सेवा करना, यही सब उसको मायके में सिखाया गया था। तो रुचि कुछ बोल ही नहीं पाती थी, कुछ जवाब ही नहीं दे पाती थी और उसकी इसी मजबूरी का फ़ायदा उसकी ननंद उठाती थी। अब रुचि रोज़ सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अपना किचन में जाती, सबका नाश्ता बनाती, खाना बनाती। अब उसका रोज़ का यही काम हो गया था। फिर एक दिन रुचि सुबह सुबह रसोई में गई और उसने चाय नाश्ता बनाया। यूँ तो रुचि के परिवार में ज़्यादा लोग होने की वजह से उसको चाय भी काफ़ी ज़्यादा बनानी पड़ती थी। अब सुबह चाय बनाकर वो छान कर रखती है, तो उसकी ननंद आती हैं और केतली से चाय लेकर सीधा अपनी माँ के पास जाती हैं। रुचि की सास, जो कि अभी तक सो ही रही थी। माँ, ओ माँ। अरे हाँ, क्या हुआ? अरे माँ, भाभी ने चाय इतनी ज़्यादा बना के रख दी है। पूरा भर पॉट के बनाई है। अच्छा, उसको ऐसे ही किसी चीज़ की कदर नहीं, फिजूल का खर्च बढ़ाती रहती है बस। जबकि चाय ज़्यादा नहीं बनी थी। अब रुचि के परिवार में जितने लोग थे उसी हिसाब से चाय बनी थी और अभी तक किसी ने पिया भी नहीं था। बस ननंद कविता ने लिया था और वह जाकर सासू माँ के उसके कान भर देती है कि रुचि ने तो ज़्यादा चाय बना दी। अब ऐसे ही रुचि के हर छोटे बड़े कामों में उसकी ननंद टांग अड़ाती रहती और उसमें कमी निकाल निकाल कर जाकर अपनी माँ से रुचि के खिलाफ शिकायत करती। अब जिसके चलते रुचि की सास शांति देवी हमेशा रुचि से चिड़ी चिड़ी सी रहती, उसको पसंद नहीं करती थी। बस रुचि कभी सामने आ जाती तो रुचि की सास मुड़कर दूसरे रास्ते से चली जाती। इतनी चिढ़ पैदा कर दी थी उसकी ननंद ने सास के मन में कि वह रुचि को देखकर
आग बबूला हो जाती थी बिना किसी बात के ही। अब रुचि का भी मन बहुत दुखी रहता था। वह भी चाहती थी कि काम करने के बाद 2 मिनट किसी के पास बैठे अपना मन बहाल करे, लेकिन जैसे ही वह अपनी सास के पास बैठती बस ननद को मिर्ची लग जाती। वह बस यही चाहती थी कि दोनों सास बहू में पटे नहीं और वो अपना यहाँ एजेंडा कायम रख सके। फिर एक दिन रुचि अपनी सास के पास बैठी हुई थी। अरे अम्मा, ओ अम्मा, इधर आओ, देखो कोई आया है। अच्छा अच्छा, आए आए। बस जैसे ही कविता रुचि को अपनी माँ के पास बैठा देखती अपनी माँ को वहाँ से बुला लेती और दोनों को एक साथ बैठने भी नहीं देती। बड़ी आई है, मेरी माँ के पास बैठेगी, तुझको तो मैं यहाँ से भगा के दम लूंगी। मैं यहाँ की रानी बनकर रहूंगी, अपने मायके की मैं रानी हूँ, रानी। ये आई है बड़ी, यहाँ रहेगी। अब कविता के मन में यही तमन्ना थी कि जैसे वो अपने मायके में रह रही है तो उसकी भाभी भी अपने मायके में जाके रहे, और उसकी सास भी इसमें अपनी बेटी का साथ दे रही थी। वह भी यही चाहती थी कि उसकी बहू अपने मायके में रहे। फिर एक दिन दोनों माँ बेटी साथ में बैठी हुई थी। माँ, वो तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं देती। रुचि बस अपने में ही रहती है, बस खाना बना देती है और तो कुछ करना नहीं। आपसे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ बेटी, वो तो मैं देख ही रही हूँ। अगर तू ना हो ना तो मेरा ना जाने क्या होगा, इसलिए मैं तुझे नहीं जाने दूंगी यहाँ से। तू मेरे पास रहना, दामाद जी भी रहेंगे और बच्चे भी पढ़ेंगे। वो जाए अपने मायके में रहे। अब रुचि इसमें करती भी तो क्या करती, उसे क्या करना चाहिए? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसी हालत अगर किसी लड़की की हो जाए कि माँ बेटी मिलकर उस पे हावी हो जाएं तो उसे क्या करना चाहिए। अब रुचि भी कमज़ोर नहीं थी। वह नित्य प्रति अपना काम अच्छे से करती जैसे उसे संस्कार मिले थे। किसी को जवाब भी नहीं देती, बस अपना काम करती और किसी से कोई फालतू बकवास नहीं करती थी। लेकिन वह मन में यही ठान के रखी थी, माँ जी और दीदी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप दोनों लोग बस यही चाहती हैं ना कि मैं जाकर अपने मायके में रहूँ और यहाँ आप लोग मेरा हक ख़त्म कर दें यहाँ से। तो ऐसा नहीं है। मेरा नाम भी रुचि है, रुचि। मैं भी यहीं अपनी ससुराल में रहूँगी, क्योंकि अब यही मेरा घर है। क्योंकि शादी के बाद लड़कियों का घर ससुराल ही होता है। ऐसा कहा जाता है ना कि मायके से डोली उठती है और ससुराल से अर्थी उठती है। बस इसी सोच के साथ रुचि अपनी ससुराल में रह के अपने सारे फर्ज निभाती है। घर का सारा काम रुचि करती और उसकी ननद बस बैठे बैठे खाती और अपनी माँ के कान भरा करती। फिर एक दिन, अरे अम्मा, तुमने खाना खाया? लगता है अभी भाभी ने खाना नहीं दिया तुम्हें, मैं लेके आती हूँ। जबकि रुचि रसोई में अपनी सास के लिए खाना परोस ही रही थी, बस पहुंच जाती है उसकी ननद। अरे रुचि, अभी तक तुमने माँ का खाना नहीं लगाया? बेचारी माँ सुबह से भूखी है। लाओ, मैं माँ के लिए खाना ले जाती हूँ। फिर कविता रुचि के हाथ से थाली छीन लेती है और अपनी माँ के लिए खाना खुद लेकर जाती है, जबकि बनाती रुचि है। इसके बाद रुचि बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वह मन में तमन्ना जगा के रखती है कि मैं सास ससुर की सेवा करूं, लेकिन उसका हक उससे छीना जा रहा था। इसके पीछे तो गेम खेल रही थी उसकी ननद। अब उसकी सास खाना खा लेती हैं तो वह इंतजार में रहती है कि थाली उठा के सिंक में रख दे। तो जैसे ही वह थाली लेने के लिए जाती है, बस उसकी सास, अरे कविता, कहाँ हो तुम? आओ, ये मेरी थाली उठा के सिंक में रख दो। बेचारी रुचि खड़ी है थाली लेने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी सास अपनी बेटी को बुलाती हैं। कविता तो आराम से बिस्तर पर पड़ी है, वह उठकर जाती नहीं। हालांकि रुचि ही वो थाली उठाकर सिंक में रखती है, लेकिन उसकी सास और ननद की सोच देखो। बेचारी निर्छल निष्कपट रुचि के लिए कैसी भावनाएं रखते हैं ये सब।
फिर हर रोज़ सुबह सुबह उसकी सास फ़ोन लगा लेती और सारी रिश्तेदारी में अपनी बहू रुचि की बुराई करती। अरे अब आजकल की बहुओं का क्या बताएं, सब अपने में ही रहती हैं। सास ससुर से तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो बस अपने कमरे में ही रहती है, मेरे पास तो कभी बैठती ही नहीं। अब रुचि बैठना तो बहुत चाहती थी, बैठती भी थी, पर उसको ताने मार मार कर उसकी ननंद और सास इतना घायल कर देती थी कि बेचारी को उठकर वहाँ से जाना ही पड़ता। अभी तो रुचि की शादी को 1-2 साल ही हुए हैं, इतना तो रुचि फ्रैंक है नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तो धीरे धीरे रुचि के अंदर भी हिम्मत आती है। और फिर शादी के 5-6 साल बाद रुचि अब पहले वाली रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि उसकी ननंद तो वहाँ से जाने वाली नहीं थी। अब रुचि की ननंद ससुराल नहीं जाना चाहती थी और रुचि मायके में जाकर रहना नहीं चाहती थी, वह अपनी ससुराल में ही रहना चाहती थी। अब क्या करती रुचि, मजबूर होकर उसको अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी पड़ती है और फिर रुचि सबकी गलत बातों का तड़ातड़ जवाब देना शुरू कर देती है। हालांकि ये रुचि की सास और ननंद के व्यवहार में तो कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन हमारी रुचि थोड़ा हिम्मत जुटा लेती है ससुराल में दबकर रहने की।